जानेंगे देश विदेश मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। खबर फटाफट के साथ। भूपेश बघेल के घर ईडी की कार्रवाई का मामला। ईडी की कार्रवाई पर बीजेपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मंत्री केदार कश्यप ने कहा, भूपेश बघेल ने प्रदेश को गुमराह किया, कांग्रेस का वास्तविक चेहरा सामने आ गया। मंत्री केदार कश्यप ने भूपेश बघेल पर बोला तीखा हमला। कहा, कांग्रेस पार्टी चोरी और सीनाजोरी कर रही है। कोयला घोटाले, चावल घोटाले, शराब घोटाले में कांग्रेस नेता शामिल। कांग्रेस ने प्रदेश के संसाधनों का दुरुपयोग किया। ईडी की कार्रवाई पर बीजेपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कांग्रेस और भूपेश बघेल का दोहरा चरित्र सामने आया। बघेल प्रदेश का आर्थिक नुकसान चाहते हैं, बीजेपी आर्थिक नाकेबंदी को सफल नहीं होने देगी। विदेश दौरे से वापस लौटने के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव का हुआ जोरदार स्वागत। भोपाल में बीजेपी नेताओं ने किया स्वागत, फूलों से सीएम का हुआ स्वागत। विदेश यात्रा से लौटे सीएम डॉक्टर मोहन यादव 7 दिवसीय विदेश यात्रा पर बोले सीएम, विश्व में भारत की साख उत्तरोत्तर बढ़ रही है। निवेश की अपार संभावनाओं पर चर्चा हुई। कई कंपनियों के साथ एमओयू भी हुआ। रीवा पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। ससुर ब्रह्मानंद यादव को दी श्रद्धांजलि। विदेश दौरे से लौटने के बाद सीधे दिल्ली से रीवा पहुंचे सीएम। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के विदेश दौरे पर बोले उमंग सिंघार, सीएम को घूमने का है बहुत शौक। क्या मुख्यमंत्री जी ऐसी सुविधाएं उद्योगपतियों को दे पाएंगे कि वो आए और मध्य प्रदेश में निवेश करे? झूठी ब्रांडिंग की जा रही है। छत्तीसगढ़ में मेहतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए सुशासन तिहार में 1,35,800 से ज्यादा महिलाओं ने किया आवेदन। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि साय सरकार ने महिलाओं से किए वादे पूरे किए हैं। दतिया में सत्ता के वारिस का जलवा। जनता ने देखा कैसे रसूख के आगे झुकती है व्यवस्था। सेवड़ा से बीजेपी विधायक प्रदीप अग्रवाल के बेटे का काफिला सवालों के घेरे में। सुकमा में बारिश से बहा डायवर्जन मार्ग। निर्माणाधीन पुल से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। वाहनों की आवाजाही पर पड़ा असर। कांकेर लंका में बना था ये डायवर्जन। बिलासपुर में धर्मांतरण को लेकर हंगामा। शिक्षिका पर प्रार्थना सभा के आड़ में धर्मांतरण कराने का आरोप। हिंदू संगठनों ने पुलिस के साथ एक मकान में दी दबिश। पुलिस में की गई शिकायत। पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी नेताओं पर साधा निशाना। कहा, 3-4 नेता है, विश्वास सारंग, रामेश्वर शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय ने बोलने की बीमारी है। लाइट में रहने के लिए कुछ भी बोलते हैं। हमारी पार्टी का हम देख लेंगे, आप अपनी देखो। एसईसीएल विश्रामपुर क्षेत्र में यूकेलिप्टस पेड़ों की अवैध कटाई पर धड़ल्ले से तस्करी जारी। ठेकेदार द्वारा की जा रही पेड़ों की अवैध कटाई में जिम्मेदार अधिकारी को भूमिका संदिग्ध। रायपुर के भवानी नगर में 2 सगे भाइयों ने गैती और लोहे की रोड से हमला कर युवक की हत्या की। दोनों आरोपी प्लांटेशन और प्लम्बर का काम करते हैं। वारदात के बाद आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। मुरैना में सुमावली स्थित भारत गैस एजेंसी के गोदाम से चोरी हुए गैस सिलेंडर्स के मामले में पुलिस की कार्रवाई। चोर को गिरफ्तार कर चोरी किए गए सिलेंडर भी किए बरामद। स्थानीय लोगों ने पुलिस की तत्परता की सराहना की। बलरामपुर में छत्तीसगढ़ स्वामी आत्मानंद शिक्षक संघ के शिक्षकों का 1 दिवसीय धरना। 2 सूत्रीय मांगों, नियमितीकरण और वेतन वृद्धि को लेकर दिया धरना। छतरपुर में कमिश्नर अनिल सुचारी ने किया बाढ़ प्रभावित गांव का निरीक्षण। राहत सामग्री वितरित कर दिए मुआवजा सर्वे के निर्देश। भोजन और ठहराव की सुविधा बेहतर करने की भी निर्देश जारी किए। कांग्रेस के नव संकल्प शिविर पर मंत्री विश्वास सारंग के बयान पर सियासत हुई तेज। पूर्व कैबिनेट मंत्री ओमकार मक्काम ने कहा कि मंत्री नरसिंह घोटाले की चर्चा से परेशान है, अपना ज्ञान अपने पास रखें। सागर में नशेड़ियों को नशामुक्ति केंद्र भेजने की जगह भेज दिया जेल। देवरी में पुलिस ने हाईकोर्ट के आदेशों का बनाया मजाक। नशा करने वाले 8 लोगों का करीब 5 किलोमीटर तक निकाला जुलूस। हाईकोर्ट ने मामले में अपराधियों का जुलूस निकालने से मना कर निजता का हक देने की बात कही थी। बैतूल में मुतलाई से सालबर्डी तक शिव भक्ति का महासंगम। मां ताप्ती के उद्गम से निकली सर्वमंगल कांवड़ यात्रा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने की शुरुआत। नेता और श्रद्धालुओं ने एक साथ निकाली पदयात्रा। कांकेर की रियासतकालीन गड़िया पहाड़ में दिखा जन्नत सा नजारा। काले बादलों के साथ बारिश ने बढ़ाई वादियों की खूबसूरती। कुदरत के अनुपम दृश्य देखने बड़ी संख्या में पहुंच रहे सैलानी। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बेटे चैतन्य बघेल से ईडी दफ्तर में की मुलाकात के बाद भूपेश बघेल ने कहा, जिनके बयान हो चुके हैं उन्हें भी उनका और उनके बेटे का नाम लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन अब हम निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने नारी शक्ति को सशक्त बनाने के लिए ट्रैफिक शक्ति कार्यक्रम का किया आयोजन। महिलाओं को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित हुआ कार्यक्रम। आरटीओ और ट्रैफिक मित्र की टीम के साथ नगर निगम की टीम भी रही मौजूद। रायपुर में चाकूबाजी की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने उठाए सख्त कदम। ऑनलाइन शॉपिंग कंपनीज को दी सख्त हिदायत। घातक हथियार जैसे चाकू या तलवार की बिक्री और डिलीवरी पर लगाई रोक।
मऊगंज में हनुमाना पुलिस की बड़ी कामयाबी, मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश, 7 बाइक बरामद और आरोपी मुस्ताक खान भी गिरफ्तार, पूछताछ में हुए कई खुलासे। इंदौर में सड़क हादसे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत, दोस्तों के साथ डिनर के लिए गई थी मृतका, युवती के उपचार के दौरान हुई मौत, युवती के दोस्त का उपचार जारी। रायसेन में नशे के खिलाफ मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को जागरूक किया गया। मानव श्रृंखला में जनप्रतिनिधियों, पुलिस के अधिकारियों सहित और छात्रों ने नशे से दूर रहने के लिए शपथ। अंबिकापुर के गांधी चौक पर छत्तीसगढ़ स्वामी आत्मानंद संविदा शिक्षक एवं कर्मचारी संघ ने लिया जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन। शिक्षक नियमित वेतन वृद्धि, वेतनमान निर्धारण की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए किया प्रदर्शन। खैरागढ़ में छत्तीसगढ़ स्वामी आत्मानंद संविदा शिक्षक एवं कर्मचारी संघ ने छुट्टी के दिन दिया सांकेतिक धरना। 2 सूत्रीय मांगों को लेकर जताया विरोध, नियमितीकरण और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने की पत्रकारों से चाय पर चर्चा। मांडू में होने वाले कांग्रेस के नव संकल्प शिविर को लेकर दी विस्तृत जानकारी, बीजेपी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। मुरैना का पोरसा नगर पालिका क्षेत्र बदहाल सड़कों और जलभराव की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। क्षेत्र में फैली कीचड़ और गंदगी ने जनजीवन को प्रभावित किया। अंतिम यात्रा जैसी संवेदनशील स्थिति भी कीचड़ में फंसी। छिंदवाड़ा जिले की देहात थाना पुलिस ने नाबालिग लड़की तस्करी की कोशिश नाकाम की। एक महिला सहित 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, एक महिला की शिकायत पर हुई कार्रवाई। अलीराजपुर जिले के नानपुर क्षेत्र में झोलाछाप डॉक्टर्स की लापरवाही ने ली जान। 35 साल के युवक को लगाया मौत का इंजेक्शन। प्रशासन की लापरवाही और भ्रष्ट व्यवस्था के कारण लोगों की जान से खेल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के ससुर ब्रह्मानंद यादव के निधन के बाद श्रद्धांजलि देने रीवा पहुंचे। प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल संजय नगर निवास पहुंचकर पुष्प अर्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुरैना में नल जल योजना के तहत करोड़ों रुपए का खेल, कई इलाकों में बनवाई टंकियां बनी शोपीस। टंकी पूरी तरह से डैमेज, पाइपलाइन में घटिया क्वालिटी के चलते जगह जगह से फूटी। गरियाबंद में राजस्व मामले का निपटारा प्रशासन के लिए गले की हड्डी बना। 70 वर्षीय ओम बाई छुरा बस स्टैंड में भूख हड़ताल पर बैठी। ओम बाई का आरोप, पुश्तैनी जमीन के हक का फैसला उनके पक्ष में होते हुए भी कब्जा दूसरे को दिलाया गया। टीकमगढ़ के महेंद्र सागर तालाब पर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी का शुभारंभ, जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में बोट क्लब का हुआ उद्घाटन। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बोट क्लब की शुरुआत। जांजगीर में जमीन बिक्री करने के नाम पर 4,50,000 की ठगी, फरार आरोपी अजय खूंटे गिरफ्तार। मामले में 5 आरोपी की पहले हो चुकी गिरफ्तारी, बलौदा पुलिस की कार्रवाई। श्योपुर में पूर्व वन मंत्री की कांवड़ यात्रा में जुड़े हजारों श्रद्धालु 700 कांवड़ लेकर रामेश्वर त्रिवेणी संगम से विजयपुर छिमछिमा हनुमान मंदिर के लिए रवाना। 4 दिन की है पदयात्रा। मुरैना के खार नाले में बहे युवक का नहीं मिला सुराग, शव नहीं मिलने से परिजनों का हंगामा। नेशनल हाईवे 552 पर ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। 3 दिन बाद भी नहीं मिली लाश, प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर आरोप। पुलिस समझाइश के बाद जाम खुलवाया गया। धमतरी में दिखा नाग नागिन का जोड़ा, एक साथ लिपटे और बल खाते आए नजर। जानकारों ने बताया ये सांप घोड़ा पछाड़ प्रजाति का है जो मानसून के दौरान तेज बारिश से बिलों में पानी भरने से बाहर निकल आते हैं। जशपुर में सर्पदंश से शिक्षिका के पति की हुई मौत, नहाने के दौरान युवक को शासकीय आवास ने सांप ने काटा था। पत्थलगांव अस्पताल जाते वक्त रास्ते में हुई मौत, परिजनों ने लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप। रतलाम जिले के सैलाना के महालक्ष्मी मंदिर परिसर में अचानक दिखाई दिए नागिन के 10 बच्चे, मंदिर परिसर में मचा हड़कंप। सूचना मिलते ही आसपास के कई लोग मंदिर पर दर्शन के लिए पहुंचे, जिसके बाद सांप के बच्चों का रेस्क्यू किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के विदेश दौरे को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, मुख्यमंत्री का विदेश दौरा बड़ा सफल दौरा है। इस दौरे से प्रदेश में करोड़ों का निवेश आ रहा है। मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस के प्रशिक्षण पर दिया बयान, कहा नकल के लिए अकल की आवश्यकता है जो कांग्रेस के पास नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कुछ नहीं होगा। केरल में राहुल गांधी के सीपीएम और आरएसएस की विचारधारा को एक बताने पर मंत्री सारंग का बयान, कहा जिन्हें भारत का इतिहास नहीं मालूम वो राहुल गांधी क्या जाने कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है। पूर्व सीएम उमा भारती को कांग्रेस में शामिल होने का मिला ऑफर, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने उमा को दिया प्रस्ताव। उमंग सिंघार बोले उमा भारती का कांग्रेस में स्वागत है। ग्वालियर में नरेंद्र सिंह तोमर के बयान के बाद गरमाई सियासत। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा, कुछ नेता कहते हैं मैं सड़क, बिजली, नल जल योजना लाया हूं, लेकिन यह सिर्फ सरकार की नीतियों से संभव हुआ है। सीएम विष्णुदेव साय ने भिलाई और बिलासपुर का किया दौरा, भिलाई में प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में हुए शामिल, बिलासपुर में रजक युवा गार्ड के सम्मिलित कार्यक्रम में भी पहुंचे सीएम।
इजरायल दौरे से आज रायपुर लौटी महापौर मीनल चौबे 5 दिवसीय इजरायल दौरे पर थी महापौर अंतर्राष्ट्रीय नगर निगम एक्सपो में हुई शामिल। बेटे चैतन्य से मिले पूर्व सीएम भूपेश बघेल, एक्स पर पोस्ट कर दी मिलने की जानकारी। 22 जुलाई तक ईडी की रिमांड पर है चैतन्य बघेल। 22 जुलाई को कांग्रेस प्रदेश भर में करेगी चक्का जाम। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस करेगी विरोध प्रदर्शन। प्रदेश कांग्रेस की बड़ी बैठक में लिया गया फैसला। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस की चुनाव प्रक्रिया हुई पूरी। 16 लाख युवाओं ने ली कांग्रेस की सदस्यता। नए सदस्यों ने प्रदेश अध्यक्ष महासचिव के लिए की वोटिंग। 2 महीने बाद यूथ कांग्रेस को मिलेगा नया अध्यक्ष। केंद्रीय खाद्य मंत्री से मिले मंत्री गोविंद सिंह राजपूत। खाद्य मंत्री से की गेहूं का कोटा बढ़ाकर चावल का कोटा कम करने की मांग। लंबे समय से की जा रही है गेहूं का कोटा बढ़ाने की मांग। मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग ने 3 नए जिलों को दी मान्यता। एमपी में आयोग की लिस्ट में 55 जिले हुए शामिल। 2 साल पहले बनाए गए थे 3 नए जिले। तीनों जिलों को मिले नए अपीलीय अधिकारी। इंदौर मुंबई के बीच चलेगी प्रदेश की पहली सुपरफास्ट तेजस ट्रेन। 23 जुलाई से होगी शुरुआत। मंगलवार, गुरुवार, शनिवार चलेगी ये ट्रेन। 2 दिन पहले सुमित्रा महाजन ने रेल मंत्री को लिखा था पत्र। मध्य प्रदेश में 2 कंपनीज पर लगे मूंग खरीदी में गड़बड़ी के आरोप। रायसेन में फर्जी दस्तावेज के आधार पर लिया गया टेंडर। नरसिंहपुर में ब्लैक लिस्ट कंपनी को मिला टेंडर। भोपाल में स्कूलों में ई रिक्शा पर लगी रोक। भोपाल कलेक्टर ने जारी किया आदेश। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिया गया फैसला। भोपाल के हाई प्रोफाइल ड्रग्स मामले में हुआ खुलासा। हिस्ट्री शीटर बदमाश का बेटा है आरोपी शाहरुख। 15 ग्राम ड्रग्स के साथ 2 आरोपियों को किया गया था गिरफ्तार। जशपुर में छात्रावास अधीक्षक की लापरवाही आई सामने। हॉस्टल के बच्चों से कराई परिसर की सफाई। प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास तबकरा का है मामला। जशपुर में शराबियों से परेशान हुई मोहल्ले की महिलाओं ने थाना प्रभारी को सुनाई परेशानी। थाना प्रभारी ने अभियान चलाकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। मंदसौर में बीजेपी नेता हत्याकांड मामले की अब तक नहीं सुलझी गुत्थी। संदिग्ध महिला के साथ बीजेपी नेता श्यामलाल धाकड़ का वीडियो आया सामने। मामले में अफेयर जैसे अलग अलग एंगल पर जांच कर रही है पुलिस। बलौदाबाजार में आबकारी विभाग की कार्रवाई। बाड़ी के गोदाम से 5 लाख की नकली देसी शराब की गई जब्त। 106 पेटियों में भरी देसी मसाला शराब बरामद। शहडोल में कांवड़ियों को लेकर जा रही बस का ब्रेक हुआ फेल। खाई में गिरने से बची तेज रफ्तार बस। ट्रक से टकराकर रुकी बस। ट्रक चालक की समझदारी से टला बड़ा हादसा। गरियाबंद में बारिश के बीच जिला मुख्यालय में लगा लंबा जाम। सड़क के दोनों किनारों वाहनों में लगी कतार। भूतेश्वर नाथ के दर्शन करने पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। कटनी में बिजली की समस्या से परेशान हुए लोग। नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर किया चौका जाम। बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद बताए गए। भोपाल में चलती ट्रेन में महिला से जेवरात चोरी करने वाले गिरोह का हुआ पर्दाफाश। जीआरपी ने अंतर्राज्य चोर गिरोह के 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पातालकोट एक्सप्रेस में 6 मार्च को हुई थी चोरी। सूरजपुर में मंदिर में चोरी के वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। आरोपियों ने शिव मंदिर से पंखा, एम्पलीफायर, स्पीकर सहित चुराए थे पैसे। पुलिस ने 24 घंटे में मामला का किया खुलासा। उज्जैन में चोरों ने मंदिर को बनाया निशाना। दशा माता मंदिर से छात्र मुकुट, दानपेटी, छत्र, त्रिशूल चुरा ले गए चोर। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। रायपुर में हल्का तालाब स्थित हनुमान मंदिर में हुई चोरी। मंदिर की दानपेटी का ताला तोड़कर लूटे 50,000 रुपए। चोरी का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। राजनांदगांव में 8वीं बटालियन क्षेत्र में चोरों ने बोला हमला। एक ही रात में 10 घरों के तोड़े ताले। चोर नकदी और कीमती सामान लेकर फरार हुए। पहले भी हो चुकी है इस तरीके की वारदात। रायपुर में सवारी ऑटो चोर गिरोह सक्रिय। सेज बहार और खिलौरा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में ऑटो की चोरी। गैरेज में कबाड़ की अवस्था में मिले दोनों ऑटो। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सूरजपुर में एसईसीएल के गायत्री खदान में डीजल की हुई चोरी। चोरों ने वाहनों से हजारों लीटर डीजल किया पार। तेल टंकी में लगे तालों को तोड़कर चोरी किया डीजल। खैरागढ़ में नाबालिग का यौन शोषण करने वाला आरोपी साहब गिरफ्तार। बड़ी बहन ने दर्ज कराई शिकायत। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। चॉकलेट और आइसक्रीम का लालच देकर 3 साल तक करता रहा दुष्कर्म। जशपुर में 56 किलो प्रतिबंधित मांस के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। गौवंश की हत्या कर मांस बेचने की कर रहे थे तैयारी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। सारंगढ़ में गौवंश की हत्या कर मांस की बिक्री करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। मांस की बिक्री करने गौवंश की हत्या कर काट रहे थे आरोपी। युवक की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। कांकेर में दंतेल हाथी का आतंक जारी। हाथियों ने अब तक 12 से ज्यादा मकानों को तोड़ा। घर पर सो रहे लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान। वन विभाग ने सतर्क रहने की दी सलाह।
लाहौर में बदमाशों ने युवक को मारी गोली, कमर में गोली लगने से घायल हुआ युवक। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। अलीराजपुर में प्रशासन के दावों की खुली पोल, शव को ट्रैक्टर में लाना पड़ा अस्पताल। झोला छाप डॉक्टर ने ली मरीज की जान। सक्ती में घर के कुएं में मिला युवक का शव, 2 दिन से लापता था युवक। मामले की जांच में जुटी पुलिस।